नमस्कार दोस्तों, यश हत्याकांड में पुलिस ने अंजलि नाम की एक महिला को गिरफ्तार किया जो कि जस की चाची लगती है। लेकिन हर हत्याकांड की या हर वारदात की कोई ना कोई वजह है। पुलिस अंजलि से 2 दिन की पूछताछ में अभी तक यह नहीं उगलवा पाई कि इस हत्याकांड की वजह क्या है। यही सवाल पुलिस, आम आदमी और हम सबको मथ रहा है कि आखिर अंजलि ने क्यों और किन हालात में जस की हत्या करने का निर्णय लिया। पुलिस अंजलि और दूसरे संदिग्धों को गांव में लेकर गई और एक बार फिर सीन ऑफ क्राइम क्रिएट किया गया, जिसमें यह देखने की कोशिश की गई कि अंजलि जो बोल रही है क्या वह उन सीन ऑफ क्राइम से मिलता है या वह अभी भी पुलिस को गच्चा देने की कोशिश कर रही है। अंजलि की भूमिका काफ़ी संदेहास्पद मानी जा रही है और वह अभी तक पुलिस की पूछताछ में खुलकर कुछ भी नहीं बता पा रही है, जिस वजह से इस हत्याकांड की गुत्थी उलझती जा रही है। जो भी वहाँ पर मौके पे भौतिक साक्ष्य मिले, लोगों से जो पूछताछ हुई, जो संदिग्धों से जो पूछताछ हुई, उसके आधार पे हमने अंजलि नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया था, जिसको कल माननीय अदालत में पेश किया गया। हमने अदालत से रिमांड के लिए दरखास्त लगाई थी, जिसको मंजूर करते हुए 3 दिन का पुलिस रिमांड मंजूर किया गया था। पुलिस रिमांड के दौरान हम जो भी आरोपी हैं उसकी और कोई आरोपी इसमें संलिप्त रहा है, उसकी किस स्तर की भूमिका है और बाकी जो भी सबूत एकत्रित करने हैं वो काम कर रहे हैं। सर ये चीज मौजूद है, उनसे बातचीत करी है और अभी जांच आगे बढ़ी है। सर बताया तमाम आरोपी भी यहाँ पर लेकर आए थे, उनके सीन को रिक्रिएट करवाया था। सीन रिक्रिएट कराया। सारा जो जांच का इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, जो इन्वेस्टिगेटिंग टीम अपनी संतुष्टि के लिए और मौके पे कोई और सबूत मिल जाए उसके लिए करती है, तो वही काम। सर, लोग कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं है पुलिस की कार्रवाई से और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? परिजनों से हमारी बातचीत है, पुलिस हमारी तरफ से जो बेस्ट कोशिश हो सकती है वो कर रहे हैं और जो भी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन इस केस में इंश्योर की जा सकती है वो की जाए। हालांकि एसपी गंगाराम पुनिया ने बताया कि वह हर पहलू पर जांच कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से पुलिस अभी तक मामले को लेकर किसी अंतिम नतीजे पर नहीं पहुंची, इससे पुलिस की जांच पर भी सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं। हम भी ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि इसमें जांच है वो निष्पक्ष, तथ्यों पर आधारित, विश्वसनीय व त्वरित हो। लेकिन साथ में ये भी हम सुनिश्चित करना चाह रहे हैं कि कोई इनोसेंट व्यक्ति भी ना फंसे। जो परिजन कल भी मेरे से मिले थे और लगातार मेरे संपर्क में हैं, कल भी मेरे पास में आए थे, उनका भी यही कहना था कि जो भी व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व रहा हो, किसी भी स्तर तक इन्वॉल्व रहा हो, उसकी भूमिका की गहनता से जांच होनी चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। उनकी ये बात थी कि अंजलि आरोपी के साथ साथ और भी व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व हैं, तो मैंने उनको ये आश्वासन दिया है और ये उनको भरोसा भी दिलाया है कि पुलिस ये सुनिश्चित करेगी कि इस मासूम बच्चे की हत्या में जो भी व्यक्ति इन्वॉल्व रहे हो उनके खिलाफ कार्रवाई हो और मामला कोर्ट तक पहुंचे, ताकि माननीय न्यायालय में जल्दी से सुनवाई करवाया और प्रॉपर वीडियोग्राफी भी करवाई गई। साथ ही जो भी आसपास में जो भी संदिग्ध व्यक्ति थे उनसे भी हमने पूछताछ करी और इस मामले के तथ्यों से वाकिफ कुछ लोगों के हमने बयान भी कलमबद्ध करवाए हैं। साथ ही एक गवाह का बयान माननीय जो मजिस्ट्रेट साहब हैं उनके पास में 164 सीआरपीसी के तहत भी अंकित करवाई। रिपोर्ट भी प्राप्त होती है। हम ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जांच है वो पूर्णतः एक वैज्ञानिक और विश्वसनीय साक्ष्यों पर आधारित हो, ताकि कल को कोर्ट में किसी प्रकार से मामले में कमी ना रहे। अंजलि पर शुरू से ही किसी को शक नहीं था और अंजलि हत्याकांड के 3 दिन बाद तक भी गांव में ही रही। लेकिन जब पुलिस को जो संदिग्ध राजेश और उसके परिवार को पुलिस ने पकड़ा और उनसे पूछताछ की और उनसे पूछताछ में किसी भी तरह का कोई तथ्य सामने नहीं आया, कोई क्लू पुलिस को नहीं मिला, तो पुलिस ने हत्याकांड की दूसरी कड़ियों को जोड़ना शुरू किया और इस कड़ी में एक कड़ी अंजलि की ओर जाती दिखाई दी। जैसे ही अंजलि को पुलिस ने 2 दिन पहले हिरासत में लिया तो उसका पति विकास अचानक से लापता हो गया। इसके बाद पुलिस को अंजलि पर गहरा शक हो गया। हालांकि बाद में पुलिस ने विकास को भी पकड़ लिया और अभी उससे भी पूछताछ जारी है। विकास की अभी तक पुलिस ने गिरफ्तारी को नहीं दिखाया, उसे सिर्फ हिरासत में लिया गया दिखाया जा रहा है। बताया यह जा रहा है कि पुलिस को राजेश और उसके परिजनों से जो जानकारी मिली, इसके आधार पर ही जांच को आगे बढ़ाया गया और राजेश और उसके परिवार ने सिर्फ इतना बताया कि उन्होंने जस की लाश को अपनी छत से उठाकर पड़ोसी के शेड पर डाला। इससे ज़्यादा उन्हें इस हत्याकांड में कुछ नहीं पता, ना ही उन्होंने इस हत्याकांड में इससे ज़्यादा कुछ किया। इसके बाद पुलिस धीरे धीरे इस मामले की छानबीन करती गई और छानबीन की एक
कड़ी अंजलि की ओर गई। अंजलि से जब पुलिस ने पूछताछ की तो पहले तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन जब पुलिस ने थोड़ा सा कड़ाई से बातचीत की तो बताया जा रहा है कि अंजलि ने कुछ जानकारी पुलिस को दी, लेकिन वह जानकारी पर्याप्त नहीं है जिससे यह पता किया जा सके कि इस वारदात को अंजाम देने की आखिर वजह क्या है। जी, जो तार हमने रिकवर भी कर लिया है और साथ से उसके संबंध में डॉक्टर से ओपिनियन भी ले ली है। डॉक्टर साहब ने भी अपनी ओपिनियन में स्पष्ट किया है कि जो ऑब्जेक्ट पुलिस ने रिकवर करी है उससे डेथ पॉसिबल है। जो बच्चे की जो चप्पलें हैं वो हमने आरोपी जो अंजलि है उससे पूछताछ के आधार पर रिकवर करी है। उसमें हमने 2 स्वतंत्र गवाहों को भी साथ में रखा था और रिकवरी के दौरान प्रॉपर वीडियोग्राफी भी करवाई गई है। पुलिस ने जो सीन क्रिएट किया उसमें भी यह देखने की कोशिश की गई कि किस तरह से जस की हत्या की गई और कैसे कैसे उसके शव को कहां डाला गया। इस पूरे घटनाक्रम पर ग्रामीणों में पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर खासा रोष है। उन्होंने बताया कि 14 तारीख को वह इस मामले को लेकर हाईवे जाम करेंगे, क्योंकि पुलिस अभी भी हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाने में नाकामयाब साबित हो रही है। गांव वालों को इसलिए भी पुलिस पर रोष है क्योंकि पुलिस इतने लंबे टाइम के बाद भी हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में नाकामयाब साबित हो रही है। देखिए, हाईवे जाम करना ये किसी भी प्रकार से इस समस्या का समाधान इससे नहीं होना है, क्योंकि हाईवे जाम करने से क्या होता है, लोगों को आवागमन में भी दिक्कत आएगी और साथ में जो पुलिस फोर्स जो जिनको इधर मेहनत करनी चाहिए वो सारी की सारी मेहनत उधर लग जाती है। तो कल भी मेरे पास परिजन आए थे, परिजनों को मैंने आश्वासन दिलाया और मेरी तरफ से मैं अभी भी सभी को आश्वस्त करना चाहूँगा कि करनाल पुलिस इस मामले की तह तक पहुँचेगी और जो भी निष्पक्ष जो भी जायज़ जो बात होती है उसको अंजाम तक पहुँचाएगी और इस मामले को जल्दी से जल्दी मान्य अदालत में पहुँचाएगी। और गांव का एक बड़ा तबका यह बात मान रहा है कि इस हत्याकांड को राजेश ने अंजाम दिया और ग्रामीणों की इस आशंका को कुछ सोशल मीडिया यूट्यूबर ने भी प्रमोट किया है। उन्होंने बार बार इस तरह खबरें चलाई कि जिससे राजेश को पूरे गांव में खलनायक बना दिया गया। हालांकि अभी तक पुलिस की पूछताछ में और पुलिस की जांच में यह तथ्य उभर कर सामने नहीं आया कि राजेश ने हत्याकांड को अंजाम दिया है। इसलिए पुलिस ने अभी तक राजेश की गिरफ्तारी को अंजाम नहीं दिया, यानी कि राजेश को ऑन रिकॉर्ड अपनी गिरफ्तारी में नहीं लिया। हालांकि राजेश को और उसके परिवार को पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में ले रखा है। जा रहा है कि राजेश को आरोपी बनाया जाए या क्लीन चिट दी जाए, इससे पहले पुलिस इस सारे मामले की साइंटिफिक तरीके से जांच करेगी और इसके बाद ही कोई अंतिम निर्णय लिया जाएगा। हालांकि एसपी से जब हमने बातचीत की तो एसपी आश्वस्त नजर आए और उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि इस हत्याकांड को जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। इससे हम यह मान सकते हैं कि पुलिस के हाथ कोई ऐसा क्लू लग गया है जिससे हत्याकांड की गुत्थी जल्द सुलझ सकती है। अब देखना यह है कि पुलिस कब दावा करती है कि उसने इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझा दी। तब तक आप बने रहें द न्यूज इनसाइडर के साथ। इस हत्याकांड की हम आपको हर अपडेट समय पर उचित तरीके से पहुंचाते रहेंगे। द न्यूज इनसाइडर से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।